एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे सो मोस्ट वेलकम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन। आज हम बात करेंगे करियर की। करियर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा एक सीरीज़ निकाल ही लेती हूँ करियर गाइडेंस पे। इस वीडियो में जो भी इंसान किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, या फिर जिनका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है, वो टोटल कैसे निकालना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो एग्जाम्पल देखना है तो आप पॉज करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एग्जाम्पल देखकर प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना डेट ऑफ बर्थ निकाला हुआ है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योंकि आपको 1 रूल करता है, चाहे आप 1st को पैदा हुए हो, 10th को पैदा हुए हो, 19th को पैदा हो, 28th को पैदा हुए हो, या फिर आपके फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आ रहा है। इसमें इवन लियोस भी अफेक्ट होते हैं। अगर आप लियो साइन है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इस वजह से आपको रूल करता है सन रूल करता है। तो आप हैं एकदम सेंटर ऑफ अटेंशन, आप हैं प्योर लीडर वाइब्रेशन। इसलिए आपको ऐसे रोल हमेशा अपने करियर में मिलने चाहिए और मिलेंगे जहाँ पे आप लीड करते हो। यू आर वेरी गुड एट लीडिंग। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको लीडिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है, स्पेशली विद टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ 1। ठीक है, इनकी लाइफ में या तो ये बड़े भाई, घर के बड़े बच्चे, या अगर आप छोटे भी हैं तो भी आपको एक लीडिंग पोजीशन में खड़ा किया जाएगा। आपको डिसीजन मेकिंग का बोला जाएगा कि कैसे डिसीजन ले, क्या करे, कैसे करना है। आपसे पूछते हैं लोग, एडवाइस बहुत लेते हैं लोग, एंड पीपल लिसन टू योर एडवाइस बिकॉज योर एडवाइस इज सो गुड। दे लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑन यू, पीपल रिलाई ऑन यू। एक तो आप में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कूट कूट के भरा हुआ है। यू इंस्पायर पीपल अ लॉट। आप लोगों को पुश करते हो कि नहीं करो, यू डू इट, यू कैन डू इट। आप मोटिवेट करने में बहुत अच्छे हो। यही चीज़ अगर आप खुद पे भी अप्लाई करो तो और भी अच्छा काम करेगी आपके लिए, बिकॉज अपने आप को मोटिवेट करने से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है ना। तीसरी चीज़, आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी हो बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी। सन इज़ अ फायर बॉल एंड फायर इज़ क्रिएटिविटी। कि फायर से हम कुछ भी बनाते हैं, है ना। तो कुकिंग फायर से होती है, ये जो ज्वेलरी वगैरह बनती है सब फायर से बनती है। तो ऑल फायर। तो इसलिए आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपकी दिमाग में आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी बहुत आते हैं, वेरी क्रिएटिव आइडियाज़। और ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आप लोग लेकर भी पैदा हुए हो। आप में से कुछ, ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ सीखा हो या किया हो, ये जस्ट बॉर्न विद इट। क्रिएटिविटी का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप आर्टिस्टिक हो या आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो। आप कहोगे यार मैं तो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट ही नहीं करता, मेरे को तो कुकिंग का शौक ही नहीं है, तो मैं कैसे क्रिएटिव हो गया। क्रिएटिविटी थिंकिंग भी होती है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन से प्रोसेस होना है, ठीक है, बट आप ऐसे करके भी प्रोसेस करवा सकते हो कि नहीं हम ऐसे कैसे करके कर सकते हैं। दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी। यू फाइंड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। आप अड़ते नहीं हो कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा। यू फाइंड सोल्यूशन एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेट अबाउट यू। हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हो कि नहीं मुझे तो ऐसे ही पता है, ये ऐसे ही ठीक रहेगा, ऐसे ही होना चाहिए। कई बार आई नो, कई बार आप सही भी होते हो, पर थोड़ा सा अपने को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करो, थोड़ा सा दूसरों की भी सुना करो। मे बी दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड इनपुट। उससे आप और भी अपने अच्छे लीडरशिप स्किल्स पॉलिश कर सकते हो। इफ़ यू ऑल्सो लिसन टू अदर्स, लिसन टू योर टीममेट्स एंड बी मोर प्रोडक्टिव अबाउट इट। ये तो थे आपके लिए आपके फैक्ट्स, ठीक है, कि आप कैसे हो। ठीक है, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप क्रिएटिव हो, आप विजनरी बहुत अच्छे हो, आप दूर का बहुत अच्छे से देख लेते हो।
दूर का देख लेते, जैसे कि सन रूल करता है आपको, सन में लाइट ही लाइट है, दूर दूर तक का दिखता है दिन में, है ना। तो ऐसे ही आपको भी दूर तक का आराम से दिख जाता है। यू गाइज आर विजनरीज, यू गाइज आर प्लानर्स, इसलिए आप दूर का भी सोच पाते हो, प्लान कर पाते हो अच्छे से। इसलिए भी आपको लीडरशिप पोजीशंस में रखना, मैनेजमेंट लेवल पे रखना, एग्जीक्यूटिव लेवल पे रखना, हाई लेवल्स पे रखना अच्छा रहता है, क्योंकि आप में वो स्किल्स हैं टू एग्जीक्यूट थिंग्स। आपकी मेंटल एनर्जीज बहुत वर्क करती हैं। योर मेंटल एनर्जीज आर वेरी पावरफुल, कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है प्लानिंग में, स्ट्रेटेजाइजिंग में, डिसीजन मेकिंग में, थिंकिंग में, इन सब में आपका दिमाग इज सुपर पावर है। ऊपर से आपका कॉन्फिडेंस इस चीज़ को वैलिडेट करता है इन मेकिंग क्विक डिसीजन, इन टेकिंग द ओनर्स ऑफ द डिसीजन। आई हैव टेकन दिस डिसीजन, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए भी आपका टॉप लेवल पे होना अच्छा रहता है, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट थिंग, योर पॉजिटिव वाइब्रेशन, योर पॉजिटिव एनर्जी। जहाँ भी आप जाते हो एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हो, बिकॉज यू लाइक हैप्पीनेस अराउंड, यू लाइक हैप्पी पीपल, यू लाइक एक्टिव पीपल। इसलिए भी आप अपने टीम में, आप अपने आसपास ऐसे लोग पसंद करते हो जो एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, स्मार्ट है। स्लो डल लोग आपको इतने पसंद नहीं आते हैं, इनके साथ काम करने में आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं होते हैं। यू आर लाइक ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। आप चीज़ को अपना समझ के करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप एफर्ट्स डालते हो, मतलब बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, आप एकदम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप के हो आप लोग, कि हाँ ये तो मुझे काम मिला तो मुझे अच्छे से करना ही है। ये आपके अंदर बहुत बहुत अच्छा ट्रेट है, विच विल टेक यू फार इन लाइफ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर इंडिविजुअलिटी। सन जैसा और कुछ नहीं है पूरे यूनिवर्स में, एक ही है, एक ही फायर बॉल है सन, ठीक है। तो इसीलिए आप भी अपने जैसे एक ही हो। आप में हमेशा कोई ना कोई यूनिकनेस ज़रूर रहेगी, जिसको आपने यूज़ करना है, जिसको आपने बाहर लेकर आना है, जिसको आपने एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। आप जब भी अपनी ओरिजिनलिटी यूज़ करोगे, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ अप्लाई करोगे, अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी बाहर निकालोगे, अपनी बेसिकली अपनी पर्सनालिटी बाहर दिखाओगे, उसको सप्रेस नहीं करोगे, तो देखना कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है सक्सेस की सीढ़ी में। देयर इज़ नो फोर्स दैट कैन स्टॉप यू, रादर यूनिवर्सल फोर्स आपके साथ चल पड़ेगी, बिकॉज यू आर इन अलाइनमेंट ऑफ योर प्लैनेट्स वाइब्रेशन। इस वजह से बेसिकली आप लोगों को कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि आप टॉप लेवल पोजीशन पे हैं। इट कैन बी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, इट कैन बी सम प्रोफेशनल प्रैक्टिस जिसमें आप यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। यू हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, ठीक है। यू हैव द कंट्रोलिंग पावर, ठीक है। यू नो इट ऑल, स्पेशली दिमाग वाले काम में बहुत अच्छा करते हो आप, एडवाइजिंग में बहुत अच्छा करते हो आप, कंसल्टेशन में बहुत अच्छा करते हो आप, ठीक है। यू कैन इवन, मतलब आप खुद की शॉप खोल के बैठ जाओ यार, बिजनेस कर सकते हो आप, नॉर्मल ट्रेडिंग, एनी यू कैन ट्रेड एनीथिंग यू वांट। बस आप बिजनेस वाली सीट पे हो, एक गद्दी पे हो, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, यू कैन रेगुलेट देम वेरी वेल, यू कैन ऑर्गेनाइज द सिस्टम वेरी वेल, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप लोगों को। कोई ग्रुप लीड करना है कहीं पे, वो आप कर सकते हो। आपका थोड़ा जॉब में थोड़ा सा दिक्कत आती है वंस को, बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैशेस दे हैव विद देयर सुपीरियर्स। अनलेस एंड अनटिल यू लाइक योर सुपीरियर्स, तो ठीक है कि आपको लगता है कि हाँ दिस पर्सन इज़ वर्थ फॉलोइंग, या फिर कोई ऐसे जगह पे आप जॉब कर सकते हो जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी जा रही है, जहाँ पे आपकी इनपुट्स वैल्यू करी जा रही है, जहाँ पे आपको चुप नहीं कराया जा रहा, जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आपकी इनपुट मांग ही नहीं रहा है, आप इनपुट दे रहे हो और उसको यूज़ भी किया जा रहा है, उसको क्रेडिट भी दिया जा रहा है, वहाँ पे यू कैन फंक्शन वेरी वेल। और आप ऐसी कोई जॉब में अपना समझ के उस जॉब को करोगे कि हाँ ये तो मेरी कंपनी है। इसलिए आपको चाहिए होता है कि मैं डिसीजन मेकिंग में पार्ट लूँ, क्योंकि आप कहीं पे भी काम करते हो आप उसको अपना समझ के करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हो। इसलिए या तो आप अपना काम करो कि हाँ भाई आपको पता है कि जितना मैं डालूंगा मेरे को मिलेगा और मेरे पास फुल अथॉरिटी है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसे जॉब इन्वायरमेंट में जाओ जहाँ पे भी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिल रही है,
जहाँ पे आपकी सुन रहे हैं लोग, आपकी इनपुट्स ले रहे हैं लोग, वरना ना आपकी ग्रोथ होगी ना उस कंपनी की। You guys can even enter into creative careers, very good for you. क्रिएटिव करियर्स इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, यू गाइज लाइक टू डू थिंग्स योर ओन वे, तो बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इवन इंस्पायर अदर पीपल थ्रू योर क्रिएटिविटी, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, वो भी आपको सक्सेस देगा। तीसरी चीज़, आप गवर्नमेंट रिलेटेड काम ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज सन एज अ प्लैनेट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, यू नो, द कंट्रोलर, द अथॉरिटी, ठीक है, जो सिस्टम बनाता है बेसिकली, जिसने सोलर सिस्टम का पूरा सब प्लैनेट्स को कंट्रोल में रखा हुआ है, ये गवर्नमेंट भी यही काम करती है, सब कुछ कंट्रोल में रखती है, सिस्टम बना के रखती है। तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। एक तो उसमें अथॉरिटी है, सिक्योरिटी है, ठीक है, आपको अपना ईगो सेटिस्फाई होगी, आप वंस की ईगो बहुत होती है भाई वंस में, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। फेम भी मिलेगा, फेम भी अच्छा लगता है कई लोगों को, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई यूपीएससी या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका स्पेशली अगर आपका लाइफ पाथ नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 बन रहा है, तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एज अ गवर्नमेंट जॉब। आप में से कुछ लोगों को, जैसे कि ना अभी फेम की बात करी, कुछ लोगों को फेमस होने का भी शौक होगा, जो कि वंस को होता है फेमस होने का शौक, लियोस को भी फेमस होने का शौक होता है। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हो या कोई सेलिब्रिटी बनना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, जो कि आप बहुत क्रिएटिव हो, यू हैव फेम इन योर लाइफ, ठीक है, आप अट्रैक्ट करते हो फेम, क्योंकि यू आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट, यू आर सो वाइब्रेंट, so charming, so positive that you attract people towards you। तो एक्टिंग करियर में भी जा सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। ड्रामाज, एक्टिंग, एनी काइंड ऑफ आर्ट यू कैन एंटर, डांसिंग, कोरियोग्राफर्स, सिंगर्स, एनीथिंग यू माइट, मतलब देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग फेमस। बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, आप वैसे किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज यू आर वेरी यू आर ब्लेस्ड विद द प्लैनेट सन, ठीक है। सन देखते ही हमें कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि यार अरे दिन हो गया, वाओ, है ना। तो आप भी अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी वो फॉलो करके। जैसे कि एक तो हमेशा सन की तरह ओरिजिनल रहना है, ठीक है, अपनी यूनिकनेस दिखानी है, अपनी यूनिकनेस दिखाने से डरना नहीं है, किसी को कभी कॉपी नहीं करना, कि किसी का कंटेंट कॉपी करके यूज़ कर रहे हो या किसी की रिपोर्ट कॉपी कर रहे हो, एग्ज़ाम्स में कॉपी कर रहे हो तो नहीं फलेगा आपको, या फिर किसी का सिंगिंग स्टाइल कॉपी कर रहे हो, किसी के डांस स्टेप्स कॉपी कर रहे हो, ये नहीं फलेगा आपको, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल है ना वो बाकी सबसे बेटर है। तो आप उसको ही छिपा के दूसरों को कॉपी करके अपना नुकसान कर रहे हो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आप ही का हो रहा है। आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, ऊपर से ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, सन को अच्छा लगेगा कि हाँ यार बच्चा ओरिजिनल कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। तीसरी चीज़, हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सन है, फादर है, ऑलवेज रिस्पेक्ट फादर फिगर्स इन योर लाइफ, ओके। चौथी चीज़, सूर्य नमस्कार इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, इट विल प्रोवाइड यू मेनी ब्लेसिंग्स। सूर्य नमस्कार से बेसिकली आप सन को अर्घ दे रहे हो, सन को थैंक यू बोल रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो, ये वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। और सूर्य नमस्कार एज योगा भी बहुत फलता है आपकी हेल्थ के लिए भी। फोर्थ थिंग, डिसिप्लिन से अगर काम करोगे तो सक्सेस इज़ नॉट फार अवे। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो यूपीएससी की, चाहे आप अपना कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, चाहे आपने दुकान डाली हुई है, चाहे आप कोई प्रोफेशनल लॉयर, डॉक्टर, सीए जो भी हो, चाहे आप कोई टीचर हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं कह रही हूँ आप अभी जॉबलेस हो, अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप डिसिप्लिन से चलना शुरू कर दोगे ना, तो दिनचर्या बना लोगे एक, आप देखना फटाफट जॉब आएगी। जॉब नहीं तो आप काम लगे होगे कोई ना कोई, मतलब आप ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर लोगे कोई। आप एक बार आजमा के देख लेना, डिसिप्लिन विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब भी लगे कि चीज़ें आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, स्पेशली इन करियर, स्टार्ट मूविंग योर लाइफ टूवर्ड्स डिसिप्लिन।
हालांकि यही वो टाइम होता है जब हमें बिल्कुल भी जैसे सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, सोना है सारा दिन या चिल करना है, इतनी रात को लेट सोना है, तभी आपको एक्चुअली डिसिप्लिन लेकर आना अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन क्या, सन के साथ चलना है। सुबह जल्दी उठो, मैं ये नहीं कह रही 6 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, एटलीस्ट 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, ठीक है। ये नहीं 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, 1 बजे उठ रहे हो, आजकल ये भी नया है 1 बजे। 8 बजे उठो, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम से, दोपहर को लंच टाइम से, रात को डिनर टाइम से, रात को टाइम से सो, ठीक है। एंड ये दिनचर्या बनाओ अपनी, जैसे सन का एक सेट टाइमिंग है ना, आपने भी अपने टाइम सेट करने हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने एक टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई करनी है, रोज़ सेम एक डिसिप्लिन लेकर आना अपनी लाइफ में। आप देखना कितना फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में, इट विल क्रिएट वंडर्स फॉर यू। बस एक छोटी सी चीज़, डिसिप्लिन एंड ओरिजिनलिटी तो मतलब की टोन्स ऑफ सन है बिल्कुल, इसके अलावा तो कहीं जाना ही नहीं है आपने। अगर आपने ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में अपना ली तो आपका कल्याण आपने खुद ही कर लिया, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो ऐसा भी होता है कि हमारे, क्योंकि चार्ट में, न्यूमरोलॉजी चार्ट में और भी बहुत नंबर्स होते हैं। हमारा नेम नंबर होता है, ठीक है, हमारा बर्थडे नंबर होता है, हमारा हार्ट डिज़ायर नंबर होता है, तो ये सब नंबर भी हमें रूल करते हैं। बट ऑल इन ऑल बर्थडे नंबर जो आपका जैसे 1, 10, 19 या 28 है, या ये जो आपका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आ रहा है, ये आपका लाइफ पाथ नंबर 1, ये मेजरली करियर एनर्जीज को काफ़ी रूल करता है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो दी हुई हैं उससे आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं एंड बुक योर सेल्फ अ रीडिंग एंड गेट योर आंसर्स। ये तो जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट उससे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। That was all for you number ones. I hope you found the guidance. I hope you found it useful. अगर आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कैसी लगी है वीडियो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो जैसे कि मैंने कहा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उसमें से आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।